नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय, यह श्रृंखला अभी हम चला रहे हैं ज्योतिष के नियम बताने के लिए और उपाय बताने के लिए कि किस तरह से व्यक्ति उपाय करके अपने जीवन को सुखमय और सुविधामय बना सकता है। तो आज देखते हैं हम कड़ी नंबर 17। पुरुष की जन्मतिथि है 28/4/1986। तुला लगन है, केतु है लगन में। दूसरे स्थान में वृश्चिक राशि शनि है। तीसरे स्थान में धनु राशि चंद्रमा और मंगल है। चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। पांचवें में कुंभ में गुरु है। छठे में बुध है मीन राशि में, यानी कि अपने नीच राशि में। सातवें स्थान में सूर्य और राहु, सूर्य अपनी उच्च राशि में है। आठवें स्थान में शुक्र स्वग्रही। 9वां 10वां 11वां और 12वां स्थान रिक्त है, कोई ग्रह नहीं है। ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन 11 डिग्री, सूर्य 14, चंद्रमा 10, मंगल 20, बुध 21, गुरु 21, शुक्र 8, शनि 14 और राहु केतु 6 डिग्री, यानी कि कुल मिलाकर ग्रह मजबूत स्थिति में हैं। और दशा चल रही है, चंद्रमा में बुध की दशा थी 13/4/21 तक। उसके बाद चंद्रमा में केतु 12/11/21 तक, चंद्रमा में शुक्र 13/7/23 तक और चंद्रमा में सूर्य 12/1/24 तक। इसके साथ चंद्रमा की दशा संपन्न होगी। तो अब हम देखते हैं, जबकि जो ग्रह मजबूत है, सबकी डिग्री अच्छी है, तो ऐसे आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी देखते हैं कि परेशानी क्या है, स्पष्ट तौर पर क्या कोई परेशानी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं, लग्नेश अष्टम स्थान में जब लग्नेश होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, इस देश में जाऊंगा, उस देश में जाऊंगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी योजनाएं होती हैं। परंतु बात यह देखना पड़ता है कि जन्मपत्री में उन योजनाओं को पूरा करने का योग है भी या नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है। तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति अक्सर प्रगति करते हैं, सभी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग बहुत अधिक प्रगति करते हैं। दूसरे स्थान में शनि है वृश्चिक राशि में, और यह स्वामी है जो चौथे और पांचवें स्थान का योग कारक है, धन स्थान में है और 14 डिग्री का है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास में धन संग्रह भी होना चाहिए, धन आना चाहिए। फिर जो चंद्रमा और मंगल है, चंद्रमा यहाँ पर अपने नक्षत्र मूल में है, 10 डिग्री का चंद्रमा है और मूल का यह चौथा चरण है। चौथा चरण मूल का, जो गणमूल नक्षत्र की शांति आवश्यक है। और यह नॉर्मली हम जो देखते हैं, जो शुरू में एक बार शांति करवाकर लोग शांत हो जाते हैं, जबकि हर 12 साल बाद शांति होनी चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने अपने जो कड़ी संख्या 10 में दी है। अब जो ज्योतिष और उपाय का 10वां जो पाठ देखें, उसमें आपको जो सभी मूल नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या उपाय करना है, कौन सी राशि में क्या नक्षत्र होता है और किस नक्षत्र के किस चरण में क्या क्या परेशानी होती है, और इन नक्षत्रों के ऐसे क्या उपाय हैं जिनसे व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। तो मूल नक्षत्र की शांति के लिए उस कड़ी को देखें, उसके अनुसार उपाय करें, ताकि ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर लाभ मिल सके। नहीं तो सारी परिस्थितियां ठीक होते हुए भी आदमी परेशान रहेगा। और यह 10वें स्थान का स्वामी है चंद्रमा, और अपने से 6ठे स्थान में है, यानी कि वह ऋण रोग और शत्रु देने का प्रभाव रखता है। दशमेश ऋण रोग और शत्रु देने का जब प्रभाव रखता हो तो जो निश्चित तौर पर परेशानी कुछ ना कुछ तो आएगी ही। इसके अतिरिक्त मंगल है यहाँ पर, जो कि जो सप्तम और
दूसरे स्थान का स्वामी है। दूसरे स्थान का स्वामी उससे अगले भाव में है, यह तो लाभदायक है, परंतु सप्तमेश यदि तीसरे स्थान में जाता है तो वह अक्सर दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप के लिए खराब होता है। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को दुर्घटना में फंसते हुए देखा है। खैर वह हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन यह भी परेशान करने वाली स्थिति है। और ऊपर चंद्रमा की जो स्थिति है दशमेश छठे स्थान में अपने से स्वयं से, तो यह भी परेशान करने वाली स्थिति है। उसके आगे देखते हैं हम गुरु जो है तीसरे और छठे स्थान का स्वामी है, पंचम स्थान में ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी है। और यहाँ से ये ऋण रोग शत्रु स्थान जो छठा स्थान है वहाँ से 12वें स्थान में, यानी कि इस स्थान के लिए लाभदायक नहीं है। तो यह ठीक नहीं, स्थिति ठीक नहीं हुई। और बुध ग्रह यहाँ पर अपनी नीच राशि में है। बुध ग्रह जो भाग्य स्थान का स्वामी और 12वें स्थान का स्वामी है, तो कुल मिलाकर भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान के नज़दीक है, इसलिए भाग्य स्थान का जो प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। तो यह जो ऋण रोग शत्रु के प्रभाव को बढ़ाने वाला है अपनी नीच राशि में। नीच राशि का ग्रह धोखा देता है, तो धोखे से ऐसे व्यक्ति को ऋण रोग शत्रु के चंगुल में फंसना पड़ेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति ऋण कुछ और समझ कर लेता है और उसका परिणाम कुछ और होता है। जिस व्यक्ति को अपना मित्र समझता है वह उसको शत्रु के रूप में मिलता है। पहले मित्र होते हैं, बाद में शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। आगे है राहु और सूर्य। सूर्य यहाँ पर अपनी उच्च राशि में है और 11वें स्थान का स्वामी है और छठे से छठे स्थान का स्वामी। हालांकि जो 11वां स्थान लाभ स्थान कहा जाता है, लेकिन वह ऋण रोग शत्रु का भी प्रभाव रखता है, छठे से छठा स्थान। तो उच्च राशि में है, कोई उसमें जो हमें परेशानी दिखती नहीं है। सूर्य 14 डिग्री का है, बली है। लग्नेश शुक्र का हम वो कर चुके हैं पहले प्रभाव, तो स्वग्रही है और लग्नेश है। तो ऐसे में जब इसकी अंतर्दशा आती है तो वह कई बार खतरनाक साबित हो जाती है। तो इस बात का हमें अंतर्दशा के समय विचार करना चाहिए कि ऐसा हम क्या जो उपाय करें जिससे सभी चीज़ें अच्छे से चलती रहें। अब जो जातक का प्रश्न है वह है मेरी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी और उसके लिए मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मुझे कभी ऋण ना लेना पड़े और जो वर्तमान में मैंने ऋण लिया हुआ है उससे मुक्त हो जाऊं। तो कुल मिलाकर जातक के जो प्रश्न का संबंध है छठे स्थान से है ऋण रोग शत्रु से और 10वें स्थान से है कर्म स्थान। काम करेगा तो धन मिलेगा, भाग्य प्रबल होगा तो धन मिलेगा, धन स्थान जो अच्छा होगा तो धन कहीं से भी आएगा। तो धन स्थान तो ठीक है, ऐसे में वहाँ पर शनि है और जो केंद्र और त्रिकोण स्थान का स्वामी है, धन तो आ जाएगा। उसके बाद में जब जरूरत है तो जो धन आएगा वहाँ कष्ट नहीं है, लेकिन वह ऋण के रूप में धन आ रहा है, तो ऋण लेना अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उसे हम देखते हैं कि ऋण का ज़्यादा प्रभाव है। और जो दशा चल रही है वह चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा जो दशमेश है और गंडमूल राशि में है। अगर गंडमूल की शांति नहीं की तो परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। चंद्रमा की दशा बहुत लाभदायक नहीं है क्योंकि ये धनु राशि में है और मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है, इसलिए उसका उपाय आवश्यक है। उपाय करने निश्चित तौर पर शांति मिलती रहेगी। और अब देखते हैं चंद्रमा के ऊपर कोई प्रभाव। राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि नहीं है और दूसरे किसी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है, मंगल पर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो राहु की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो मानसिक अशांति, निराशा आदि मिलने का योग होता है। तो इसमें गंडमूल नक्षत्र का उपाय कर लेने के बाद में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जो भी पैसा मिलेगा वह निश्चित तौर पर लाभदायक रहेगा, यानी कि आदमी अपने पर खर्च कर सकेगा। अच्छा, ऐसा व्यक्ति पैसा जमा नहीं करता है, उसका जो
धन स्थान का स्वामी उससे अगले भाव में है उसका सदुपयोग करता है, परंतु यहाँ पर सदुपयोग करने के लिए उसके पास धन बचा नहीं है क्योंकि उसने ऋण ले रखा है। चंद्रमा में बुध की दशा चल रही थी 13/4/21 तक व्यतीत हो चुकी है। चंद्रमा में बुध 1, 2, 3 और 4 की स्थिति है। चंद्रमा से चौथे स्थान पर बुध है। 4-10 का मतलब है षड्यंत्र में फंसना। दशा के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी स्थिति देखनी पड़ेगी जन्मपत्री में। पहली बात, बुध ग्रह नीच राशि में। दूसरी बात, 4-10 की स्थिति। तो यह जो दशा चल रही थी चंद्रमा में बुध की, इसमें व्यक्ति का ऋण, रोग और शत्रु के जो चंगुल में फंसने का योग था। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन वह फंस गया। और उसके बाद में चंद्रमा में केतु की दशा चल रही है। चंद्रमा में केतु देखते हैं वहाँ से 11वें स्थान पर है और केतु से ये तीसरे स्थान पर है। 11-3 की स्थिति। 11-3 की स्थिति हानिकारक नहीं है, लाभदायक है। और लेकिन जो चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव है इसलिए थोड़ी मानसिक अस्थिरता देता है, परंतु आप स्थिति समझें कि इस दशा में, इस अंतरदशा में चंद्रमा में केतु में ऋण नहीं बढ़ेगा, रोग नहीं बढ़ेगा, शत्रु नहीं बढ़ेंगे, केवल पहले वाले शत्रु ही काम करते रहेंगे। पहले वाला ऋण ही बढ़ता रहेगा, नया ऋण नहीं आएगा। उसके आगे चंद्रमा में शुक्र 13/7/23 तक है। 12-11-21 से 13/7/23 तक चंद्रमा में शुक्र की स्थिति देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 षडाष्टक योग है, लाभदायक नहीं है। षडाष्टक योग में दुविधा चलती रहती है, क्या करूं क्या नहीं करूं, और एक काम करता है तो वो उल्टा हो जाता है, फिर उसको सीधा करने की कोशिश करता है, फिर जो वह खराब रिजल्ट हो जाता है। और चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आदमी को बहुत इमोशनल बनाती है, भावुकता देती है। जब यदि जन्मपत्री में चंद्रमा और शुक्र साथ साथ हों या चंद्रमा और शुक्र आमने सामने हों तो भी यही स्थिति होती है कि ऐसा आदमी बहुत इमोशनल होता है। तो कुल स्थिति ये है कि चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा व्यक्ति को बहुत इमोशनल बना रही है। वह जो अपने परिवार पर धन खर्च करेगा, भले उसको ऋण और लेना पड़े, कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढेगा। उसके आगे चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी 12-1-24 तक। 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5-9 की स्थिति। यह स्थिति लाभदायक रहेगी और इसमें व्यक्ति को कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं सूर्य की स्थिति। सूर्य पर राहु केतु का प्रभाव है, युति का प्रभाव है, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनाता है। और चंद्रमा पर भी वैसा प्रभाव है जो राहु की दृष्टि है, तो यह भी खराब है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान होता है निरंतर। तो इसका उपाय क्या है? पहली बात तो सूर्य और चंद्रमा को बल देने के लिए ऐसे व्यक्ति को विष्णु कवच धारण करना चाहिए। विष्णु केंद्रम कवच नहीं, विष्णु कवच धारण करना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले, मन को शांति मिले और ये जो ग्रहण दोष है यह ठीक हो सके। पहला उपाय तो यह करें। दूसरी बात, बुध ग्रह के लिए उपाय करें, क्योंकि ऋण रोग शत्रु के स्थान में बुध ग्रह है। अब यह देखें, बुध ग्रह जो तुला लग्न में भाग्य स्थान का और 12वें स्थान का स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी का दान मत करें, दूसरे हिसाब से इसका जो उपाय करें। उपाय क्या करना है, क्योंकि यह निरंतर मानसिक शांति और परेशानी दे रहा है चंद्रमा और सूर्य दोनों पीड़ित होने से। और बुध पर केवल मंगल की दृष्टि है और कोई प्रभाव इस पर नहीं है। ओके, तो ऐसे में क्या करें आप, इसका तंत्र बाधा दूर करने का उपाय करें। ये सूर्य राहु और जो राहु चंद्रमा तंत्र बाधा देती है यह स्थिति, तो तंत्र बाधा दूर करने की कोशिश करें। जो आप कम से कम 5 शनिवार एक उपाय करें। सरसों ले, पीली सरसों हाथ में एक मुट्ठी में इस तरीके से सिर से उतारें, जो कम से कम 7 बार
और जाकर कहीं भी सड़क पर डाल दें जहाँ पर आपके अपने या आपके परिवार के पैर ना आए शनिवार वाले दिन के समय। इससे आपकी निराशा दूर होने लगेगी और आपको थोड़ा थोड़ा ठीक प्रभाव मिलने लगेगा। अब जो बुध ग्रह का जो ऋण रोग शत्रु देने वाला ग्रह है, इसका उपाय करें ताकि यह भी आपको नेगेटिविटी ना दे सके। एक नींबू लें, उसको थोड़ा सा काटें, साथ में 5 लौंग रखें, उसको सिर से उतारें 3 बार और कहीं भी गंदे नाले में डालें। और अगर गंदा नाला नहीं मिले तो जो कहीं सड़क के किनारे डाल दें। उसके फिर सड़क के किनारे डालना है तो नींबू के 4 टुकड़े करके डालें ताकि सभी अलग अलग हो जाएं। तो ऐसा करने से कम भी 3 बार या 5 बार ऐसा करने से आपका तंत्र बाधा का दोष दूर होगा और धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, आपका आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो कर्ज उतरने लगेगा। तो कुल मिलाकर स्थिति इतनी सी है कि ग्रह मजबूत होते हुए भी जब दशा का प्रभाव नेगेटिव हुआ और एक ग्रह जो बुध ग्रह है, जो ऋण रोग शत्रु को बढ़ाने वाला ग्रह है 6ठे स्थान में, तो उसके कारण से, धोखा मिलने के कारण से जो व्यक्ति की सारी कुंडली का प्रभाव खराब हो गया, मानसिक स्थिति खराब हुई। तो सावधानी बरतनी चाहिए, पहले से अपना रास्ता खोज लेना चाहिए ताकि आदमी अपना उपाय करके शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे हम अपने अगले पाठ में।